बिल पर छाती पीटने वाले मुसलमान, बिल पर बवाल काटने वाले कट्टरपंथी, वक्फ पर राजनीति चमकाने वाले राहुल ओवैसी इस कट्टर मुसलमान की हुंकार सुनकर कांप उठेंगे। गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाला वक्फ इस समय अपनी अग्नि परीक्षा देने की स्थिति में है, क्योंकि जल्द इसका फैसला हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर बीते 4 महीनों से बवाल मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी और मोदी सरकार ने भी ठान ली है कि वक्फ का पर तो कुतर कर ही रहेंगे। इसके मनमाने ढंग से काम करने के तरीके पर फुल स्टॉप लगा कर रहेंगे। वक्फ पर हिंदू वर्सेस मुसलमान तो बाद में होगा। अब ये लड़ाई मुस्लिम कौम के बीच अटक चुकी है, जहां एक तरफ कुछ मौलवी मौलानाओं के बातों में आकर मुसलमान कौम सड़कों पर विरोध करने उतर जाते हैं, तो दूसरी तरफ इनके ही हितैषी बनने वाले नेता लोकसभा में गला फाड़ फाड़ कर बिल को मुसलमानों के खिलाफ वाला फैसला और मुसलमानों का हक छीनने वाला बता देते हैं। कि पूरे मुल्क में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उसकी हम तमाम को मुखालिफत के लिए और उस वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और अवाम को बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है, और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आजादी दी गई है, उसके भी खिलाफ है। पर इस बोर्ड में बदलाव की कितनी जरूरत है, वो अब खुद मुसलमान बताने लगे हैं। खुले तौर पर मंचों पर आकर ये बातें कई प्रतिष्ठित और जाने माने मुसलमान मान चुके हैं कि वक्फ है तो वक्फ संशोधन बिल को पास करा लेना चाहिए। अब आप इस मौलाना को सुनिए। वक्फ बिल पर इन्होंने अपनी राय जेपीसी को दी है। क्या कहा है वो सुनकर राहुल ओवैसी सभी के होश उड़ जाएंगे। 1954 से वक्फ एक्ट बना है और उस 1995 तक और 2024 तक औकाफ को बर्बाद किया गया है। अगर बर्बाद नहीं हुए हैं, लूटे नहीं गए हैं, तो हर वक्फ बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब यह सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हों, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। मौलाना कोकब मुज्तबा ने तो भारत सरकार से बड़ी मांग तक कर दी और कह दिया कि आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम व मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। इससे पहले भी एनएमएफ न्यूज से बातचीत के दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने तो ये बात मान ली थी कि संशोधन की जरूरत है। उन्होंने ऑन कैमरा ये बात मानी थी कि वक्फ के नाम पर कुछ चुनिंदा लोग लूट खसोट करते हैं। खैर, जिस तरीके से मौलाना ने ये बड़ी बातें कही है, उससे राहुल और ओवैसी के सीने पर सांप जरूर लौटने लगा है। आपकी राय क्या है वक्फ बिल को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।